फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्मे क्लासेस में। तो आज के लेक्चर में जो 11th बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसका जो पर्टिकुलर टॉपिक वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टेक्सोनॉमी कैटेगरीज, और उन कैटेगरीज में हमने क्या देखा था, दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप इवेंट। मतलब जो टेक्सोनॉमी कैटेगरीज है कोई सिंगल स्टेप इवेंट नहीं है, इट कंटेन अ मल्टीपल स्टेप्स। तो उसमें हमने क्या देखा था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। हमने क्या देखा, इट कंटेन्स ऑफ मल्टीपल ऑफ द स्टेप। ठीक है, इसके पास 7 पर्टिकुलर स्टेप है। हर स्टेप यहाँ पे डिफरेंट लेवल क्या करता है, शो करता है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, तो आज जो है हम पर्टिकुलर किसके बारे में बात करेंगे, इसके 2 कैटेगरीज के बारे में, जीनस एंड स्पीसीज। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि स्पीसीज कंटेन द मोस्ट ऑफ द सिमिलैरिटी, सिमिलर जो क्वांटिटी, सिमिलर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हम लोअर से अपर की साइड जाएंगे तो जो सिमिलैरिटी है इट शुड बी डिक्रीज। यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि किंगडम कंटेन्स अ लॉट्स ऑफ क्लासेस। बहुत सारी क्लासेस में देखी थी, लाइक कॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स, स्टेनोफोरा। ठीक है, इट कंटेन्स ऑफ मल्टीपल ऑफ द कैरेक्टर्स, और जो मल्टीपल्स ऑफ द कैरेक्टर, मल्टीपल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मल्टीपल्स ऑफ द क्लास यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो क्या होगा, जो उनकी सिमिलैरिटीज है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, कॉर्डेट्स अलग जो है प्रॉपर्टीज शो करते हैं, अलग मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो शो करते हैं। अगर हम प्रोटोकॉर्डेट्स की बात करें तो वो अलग, टीनोफोरा है वो अलग वहाँ पे कैरेक्टर शो कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोअर से अपर जाते हैं तो जो सिमिलैरिटी है इट शुड बी, सिमिलैरिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम अपर से लोअर पे आते हैं तो जो सिमिलैरिटी है, जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इट शुड बी इंक्रीज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्या है, हम पर्टिकुलर बात करते हैं 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज जीनस एंड सेकंड वन इज स्पीसीज। अगर हम बात करें द स्पीसीज की तो देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने नोमेनक्लेचर पढ़े थे। ठीक है, नोमेनक्लेचर क्या किया था, हमने किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में डाला ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आइडेंटिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नोमेनक्लेचर। सबसे पहले क्या करा, उसके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया, उसके फीचर्स हमने देखे। ठीक है, उसके बाद क्या करा, उसको पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर वहां पे देके एक पर्टिकुलर कैटेगरी में उसको प्लेस कर दिया। तो नोमेनक्लेचर में हमने क्या देखा था, नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ द 2 वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज, हमने नोमेनक्लेचर में देखा था, it consists of 2 things. First one is genera and second one is species, epithet. ठीक है, the first word called as genera or the genus. क्या था फर्स्ट वर्ड, genera और genus, and second word is the species, epithet or the species. ठीक है, हमने क्या देखा था, जो जीनस है, जो जीनस का जो फर्स्ट वर्ड है इट शुड बी कैपिटल। इसका जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल, कैपिटल होना चाहिए। और जो स्पीसीज का जो फर्स्ट वर्ड है या फर्स्ट जो लेटर है शुड बी स्मॉल। ये कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर हम एग्जांपल है मैंगो का, तो जो मैंगो का जो नेम है वो क्या होता है, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो जीनस, ये क्या था हमारा जीनस, एंड द सेकंड वर्ड इज स्पीसीज। जीनस का जो फर्स्ट वर्ड था इट शुड बी कैपिटल, और जो स्पीसीज का फर्स्ट वर्ड था ये कैसा था, स्मॉल। ठीक है, तो ये देख लिया हमने, जो इसका नोमेनक्लेचर है वो हमने इस बेस पे किया था। तो क्या होता है स्पीसीज, अगर हम बात करें पर्टिकुलर स्पीसीज की, तो स्पीसीज इसमें क्या होता है, फंडामेंटल सिमिलैरिटी, इट शुड कंटेन द फंडामेंटल सिमिलैरिटी।
अगर हम स्पीसीज की डेफिनेशन देखते हैं तो इसमें क्या होनी चाहिए, फंडामेंटल सिमिलैरिटी। ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजी और सिमिलर कैरेक्टर के बेस पे हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारी स्पीसीज होती है, एक पर्टिकुलर जीनस की बहुत सारी स्पीसीज होती है। लाइक अगर हम एग्जांपल ले लें पैंथेरा का, पैंथेरा क्या है, एक जीनस, पैंथेरा क्या है हमारा जीनस। इसके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है। लाइक कौन कौन सी स्पीसीज होती है इसके पास, टिग्रिस, लियो एंड द थर्ड वन इज पार्डस। पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा पार्डस। तो क्या हुआ, इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं। देखो हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में क्यों रखा, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंस वहां पे शो करेंगी। ठीक है, लाइक ये हमारा कोई इंसेक्ट था, अगर इंसेक्ट नंबर 1 एंड दिस इज इंसेक्ट नंबर 2। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे डिसिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी शो, तो ये वाला जो प्रॉपर्टी, ये जो इंसेक्ट जो स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ठीक है, जो इसकी मॉर्फोलॉजी वो ये शो करता है, वो ये वाला स्ट्रक्चर शो नहीं कर रहा। लाइक अगर इसकी जो मॉर्फोलॉजी और जो इसकी बॉडी है अपन, अगर हम एग्जांपल ले लेडी बर्ड का, ठीक है, और अगर हम ले लें मॉस्किटो, तो क्या है, इनके जो मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है इट शुड अलग अलग है, इसका जो बिहेवियर है वो भी यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग। सो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजी, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल सिमिलैरिटी, उनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होना चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए, जब भी हम उसको एक पर्टिकुलर स्पीसीज में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है, अगर हम मैन का एग्जाम्पल ले, मैन को क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस। तो उसमें क्या हुआ, एक जो पर्टिकुलर मैन होगा वो कैसा होगा, सिमिलर टू अदर। अगर उसके पास वन पेयर ऑफ फ्लैग है, इसके पास भी वन पेयर ऑफ फ्लैग, ठीक है, इसके पास वन पेयर ऑफ हैंड्स है, इट शुड आल्सो हैव वन पेयर ऑफ हैंड, यानी क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकली बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। तो हमने क्या किया, उनको एक स्पीसीज में यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अगर हम अदर एग्जांपल लें इसी का, अगर हम एग्जांपल लें सोलेनम, सोलेनम एक जीनस है, सोलेनम, ठीक है, उसमें एक आता है सोलेनम नाइग्रम and another one is Solanum melogenum। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटीज क्या है, शो कर रही हैं एक दूसरे से। लाइक पैंथेरा में हमने लिया था, पैंथेरा में एक तो टाइगर, टाइगर की बात कर रहा है, लियोपार्ड्स लायंस की बात कर रहा है, तो क्या हुआ, जो कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटीज के बेस पे इनकी जो स्पीसीज है वो यहाँ पे अलग अलग कर दी। लेकिन ये एक ही जीनस में क्यों प्लेस कर रखी है, मतलब कुछ ना कुछ ये पर्टिकुलर कैरेक्टर्स ऐसे भी यहाँ पे शो करेंगी जो ये एक ही जीनस के अंदर है। ठीक है, तो स्पीसीज का समझ में आया, स्पीसीज क्या है, फंडामेंटल सिमिलैरिटी, यानी उसमें क्या है, कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी ऐसी है जिसकी वजह से क्या हुआ, उसको एक स्पीसीज में वहाँ पे प्लेस कर दिया। होमो सेपियंस ले लो या फिर टिग्रिस ले लिया, लियोपार्ड लायंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पैंथर्स की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, सिर्फ उनके मॉर्फोलॉजी के बेस पर उनको एक पर्टिकुलर स्पीसीज में डाल दिया। अगर हम बात करें जीनस की, अगर हम एग्जांपल ले जीनस का, तो क्या होता है, जीनस कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑफ द स्पीसीज। जीनस में क्या है, बहुत सारी स्पीसीज आ सकती हैं। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ, जीनस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ related species which has more characters in common in comparison to other species। ठीक है, जीनस अगर हम ले, it consists related species having more similar character comparison to the species of
another genera. क्या बोल रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड स्पीसीज। अगर हम एग्जांपल लें, ये क्या है? जीनस 1, ठीक है। अनदर वन जीनस 2, इट कंसिस्ट ऑफ द स्पीसीज 1, 2, 3, इट कंसिस्ट ऑफ द स्पीसीज 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज जीनस है, ये एक पर्टिकुलर जीनस हो गया, ठीक है। और हमें पता है स्पीसीज कंटेन द जीनस कंटेन वेरियस ऑफ द स्पीसीज। तो ये जो जीनस है इसके पास कितनी स्पीसीज? हम बोल रहे हैं कि इसके पास 3 स्पीसीज हैं। इस वाले जीनस के पास कितनी है? स्पीसीज। तो ये जो स्पीसीज है, स्पीसीज 1, 2 और 3 बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, इसीलिए क्या हुआ? इनको एक पर्टिकुलर जेनरा में प्लेस कर दिया, ठीक है। उनकी स्पीसीज अलग अलग क्यों करी? क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर था, उनका जो फंडामेंटल जो सिमिलैरिटीज वहाँ पे वो शो नहीं कर रहा था, तो उनके लिए अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे क्रिएट कर दी। लेकिन उनको एक ही जीनस में क्यों प्लेस किया? क्योंकि कुछ ना कुछ सिमिलर बिहेवियर भी वो यहाँ पे क्या करेंगे? शो करेंगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है? इट कंसिस्ट रिलेटेड स्पीसीज। जीनस के पास क्या है? रिलेटेड स्पीसीज, मतलब रिलेटेड यानी कि सिमिलर कैरेक्टर्स वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। हैविंग मोर सिमिलर कैरेक्टर कंपैरिजन टू द स्पीसीज, कंपैरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अनदर जेनरा। मतलब इस जीनस के स्पीसीज को अगर हम कंपेयर करते हैं इस जीनस के स्पीसीज से, सो बोथ आर नॉट सिमिलर, ठीक है। ये अगर एनिमल की बात ले लें या फिर इनको हम प्लांट्स में ले लें, तो बोथ आर मतलब इनमें क्या होगा? बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। इन केस ऑफ द प्लांट, इन केस ऑफ प्लांट अगर हम देखते हैं तो हम डिफरेंस किसके बेस पे करते हैं? इन केस ऑफ प्लांट्स डिफरेंस on the basis of both vegetative and reproductive behavior। हम क्या देखेंगे? इन केस ऑफ प्लांट्स वी आर चेकिंग द बोथ द बिहेवियर्स, उसका वेजिटेटिव जो प्रॉपर्टीज है, वेजिटेटिव जो बिहेवियर है, हाउ दे प्रोड्यूस वेजिटेटिवली, और उसका जो रिप्रोड्यूसिंग जो नेचर है वो हम दोनों मैच करके, दोनों को कंपैरिजन करके क्या करते हैं? उनको अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग जेनरा में क्या करते हैं? प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया? स्पीसीज में क्या देखा कि स्पीसीज में अगर वो कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज शो करते हैं, लाइक ये कोई इंसेक्ट है, ये कोई इंसेक्ट है, बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, हम बोल रहे हैं दोनों सिमिलर हैं, दोनों के पास सेम लैग, सेम प्रॉपर्टीज, यानी सेम उनके बॉडी पे जो स्केल्स हैं, सेम टाइप के स्केल्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। तो दोनों को हमने क्या करा? दोनों को उठाया और एक पर्टिकुलर स्पीसीज में डाल दिया। अदर इंसेक्ट की अगर हमने बात कर ली, मान लो कोई और इंसेक्ट है, ये तो बात हो गई स्पीसीज की, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज में हमने उनको प्लेस कर दिया। दो अदर, मान लो कोई और इंसेक्ट है, ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? सिमिलैरिटीज शो कर रहे हैं। उन दोनों को हमने एक पर्टिकुलर स्पीसीज में डाल दिया, दूसरी में। ये स्पीसीज 1 होगी और ये स्पीसीज 2 होगी, लेकिन ये स्पीसीज और ये स्पीसीज आपस में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज शो करते हैं, बिकॉज बोथ आर द इंसेक्ट, इंसेक्ट बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बिहेवियर, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज तो वहां पे शो करेंगे। तो दोनों को क्या किया? दोनों को एक ही जीनस में जो है डाल दिया। तो जीनस कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड स्पीसीज, बोथ थिंग आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। हमको पता है जैसे ही हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो सिमिलैरिटी है इट शुड बी डिक्रीज। देखा था ना हमने, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो हमने क्या किया था? ये ज्यादा सिमिलैरिटीज शो कर रहा है, ये थोड़ी कम सिमिलैरिटी, कम 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 कम, मतलब ऊपर तक सिमिलैरिटीज जो है कम हो जाएगी। सो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ द कुछ सिमिलैरिटी के बेसिस पे इनका एक पर्टिकुलर जीनस यहाँ पे बना दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद जो हमारा नंबर 3 पे आता है, क्या आता है? कॉल्ड एज फैमिली। उसके बाद हम देखते हैं फैमिली,
इट कंटेन मोर डिसिमिलैरिटीज, क्योंकि फ्रॉम लोअर टू अपर जो डिसिमिलैरिटी इट शुड बी इंक्रीज, यानी क्या होगा, ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जेनेरा। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड genera with less similarity। ठीक है, क्या हुआ, इट कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड जेनेरा, यानी इसमें क्या होगा, कुछ जीनस होंगी जो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। लाइक अगर कोई जीनस 1 है और अगर वो कोई जीनस 2 है, ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, और अगर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिहेवियर, कुछ ना कुछ एडेप्टेशन जो है उनकी सिमिलर है, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर ही वो शो करते हैं सिमिलैरिटी, तो क्या करा, उन दोनों को उठा के क्या करा, एक ही फैमिली में डाल दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। अगर हम बात करें जीनस की, लाइक जो सोलेनम, पिटूनिया, ये जीनस 1 हो गया, जीनस 2 सोलेनम, पिटूनिया, एंड थर्ड वन इज धतूरा। ठीक है, जीनस 1, जीनस 2 एंड जीनस 3, ये अलग अलग जीनस में, बट इनकी जो फैमिली है इट शुड बी सोलेनेसी। इनकी जो फैमिली है वो क्या है, सोलेनेसी, यानी कि पोटैटो फैमिली। तो क्या हुआ, रिलेटेड जीनस, अलग अलग जीनस है लेकिन क्या करा, इनको एक ही फैमिली में रिलेट कर दिया। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सिमिलैरिटीज है वो यहाँ पे शो करती है। ठीक है, अगर हम बात करें कैट्स की, कैट्स क्या है, कहीं ना कहीं सिमिलर टू द पैंथर्स। पैंथर्स को हम क्या बोल सकते हैं, बिगर कैट, कहीं ना कहीं हम उसको एक बिगर कैट भी वहां पे बोलते हैं। तो पैंथर प्लस कैट दोनों को मिला के एक पर्टिकुलर फैमिली बनाई विच इज कॉल्ड एज फेलिडे। कैट को क्या बोलते हैं, फेलिस। तो दोनों को क्या करा, हमने एक पर्टिकुलर फैमिली में प्लेस कर दिया। अब कैट कहीं ना कहीं सिमिलर, हम ऐसा मानते हैं कि कैट कहीं ना कहीं सिमिलर क्या होती है, डॉग से, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या है, कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटीज शो हो रही होगी। क्यों, क्योंकि हमने इस वाली कैटेगरी में कैट डॉग को ऐड नहीं करा। तो डॉग के लिए क्या किया, एक अलग से फैमिली बनाई गई, उसका नेम कैनिडे। ठीक है, तो ये बात हुई फैमिली की। फैमिली कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड जीनस, इसके पास क्या है, रिलेटेड जीनस है। अब हमने सोलेनेसी फैमिली की बात करी तो हमने क्या देखा, उसमें जो जीनस 1 था पिटूनिया, पिटूनिया था उसमें। ठीक है, तो बोथ आर रिलेटेड टू द सोलेनेसी। जो तीनों जीनस, जो तीनों जो जीनस थे वो एक ही फैमिली से रिलेट कर रहे थे, पोटैटो फैमिली से, लेकिन उनको अलग अलग जीनस में क्यों करा, क्योंकि कुछ ना कुछ वो डिसिमिलैरिटीज वहां पे शो करेंगे, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। ऐसी बात हुई पैंथर और कैट की। कैट को क्या बोलते हैं, फेलिस। दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज थी जिसकी वजह से हमने उनको एक ही फैमिली में क्या करा, प्लेस किया। फैमिली का नेम क्या हुआ, फेलिडे। डॉग डिसिमिलर होते हैं कैट से, इसलिए क्या करें, उसको अलग फैमिली में प्लेस किया जिसका नेम क्या है, कैनिडे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने 3 कैटेगरीज यहाँ पे पढ़ी, क्लास, स्पीसीज, जीनस और फैमिली। तो स्पीसीज में क्या देखा हमने, इट कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द सिमिलैरिटीज, मतलब मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर, जो उनकी जो मॉर्फोलॉजी है उसके बेस पे हमने क्या करा, उनको एक पर्टिकुलर स्पीसीज में डाल दिया। ठीक है, अगर हम दूसरी स्पीसीज से कंपैरिजन करेंगे उनका, तो क्या होगा, किस बेस पे कंपैरिजन करेंगे कि जो उनका जो स्ट्रक्चर है, जो मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो इट शुड बी डिसिमिलर। उसके बाद हमने देखा जीनस, जीनस कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड स्पीसीज। जीनस के पास क्या होनी चाहिए, रिलेटेड स्पीसीज होनी चाहिए। ठीक है, हमने देखा था जीनस, तो जीनस में जो स्पीसीज है, स्पीसीज 1, 2 और 3, वो क्या थी, आपस में सिमिलर थी, कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटीज शो कर रही थी।
अगर हम इंसेक्ट की बात कर लें, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं कि कुछ ना कुछ वो बिहेवियर सिमिलर शो करें, इसीलिए क्या करा उनको एक ही फैमिली में, एक ही जीनस में प्लेस कर दिया, ठीक है। और क्या करते हैं वो डिसिमिलैरिटी शो करते हैं स्पीसीज ऑफ अनदर जीनस। ये दूसरा अगर जीनस है हमारे पास तो जो इसकी स्पीसीज हैं वो इससे क्या शो करेगी, इसकी स्पीसीज से डिसिमिलैरिटी शो करती है। उसके बाद हमने क्या देखा, फैमिली। फैमिली कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड जेनेरा, यानी कि जो जीनस है, फैमिली में क्या होता है, बहुत सारे जीनस हैं और जीनस क्या है, कहीं ना कहीं डिसिमिलैरिटीज शो कर रहे होंगे। जैसे हम सोलेनेसी पोटैटो फैमिली की बात करें, उसमें 3 जीनस हमने देखे, सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा। तो क्या हुआ, जीनस उनके अलग अलग क्यों थे, क्योंकि कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटीज थी, लेकिन उनको एक फैमिली में क्यों डाला, कुछ ना क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ वो सिमिलर बिहेवियर, कुछ कैरेक्टर्स जो थे वहां पे शो कर रहे थे, इसलिए उनकी पर्टिकुलर फैमिली में डाल दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम एंड किंगडम, जो अदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है इनके बारे में बात करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, लाइक माय वीडियो।